सोचिए, जिंदगी में एक सबसे रिलेटेबल डर क्या होता है? यही ना कि आपको किसी ऐसे सफर पर जाना पड़े जिसका अंजाम आपकी लिखी हुई किस्मत में ही ना हो। क्या आपने कभी सुनसान रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए एक लम्हे को भी ये महसूस किया है कि आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स इस सड़क की हकीकत को नहीं देख पा रही? यही कहानी है हमारे दो मेन कैरेक्टर्स एमिली और गाय की। ये सब क्रिसमस के दिन शुरू होता है, बिल्कुल आम कॉलेज के मंजर की तरह। एमिली को अपने गाय डिलावेज जाना है और वो लिफ्ट ढूंढ रही है। इसे क्या पता था कि एक छोटे से नोटिस बोर्ड पर चश्मा, एक कागज का टुकड़ा इसकी जिंदगी में बर्फानी तूफान से भी ज्यादा सर्द रात ले आएगा। नोटिस बोर्ड जो होना तो चाहिए था मदद का एक जरिया, लेकिन बन गया जनरेशन कर्ज को ट्रांसफर करने का एक खास दरवाजा। और यहाँ एक चीज याद रखना दोस्तों, लिफ्ट देना तो एक नेकी का काम होता है, लेकिन जब आपको कोई अजनबी कहे आपके बारे में पहले से सब कुछ जानता है, तब दिल में शुक्रगुजारी नहीं बल्कि एक सर्द शुबह जन्म लेता है। और ये शुबह ही इनकी मौत की घंटी बनने वाला था। यूनिवर्सिटी में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। एमिली को जल्द घर पहुंचना था, इसलिए जब इसकी दोस्त ने इसे नोटिस बोर्ड देखने को कहा तो एमिली फौरन वहां पहुंच गई और वहीं से गाय नाम का एक लड़का मिला जो मुबैना तौर पर दिलावेर की तरफ ही जा रहा था। अरे इसे क्या पता कि ये लिफ्ट नहीं बल्कि इसकी तकदीर की तरफ वन वे टिकट है। आप भी सोचे, आपको कोई मुफ्त लिफ्ट दे रहा है, वो भी इतने ठंडे मौसम में, तो आपका पहला रद्द अमल क्या होगा? थोड़ी खुशी, थोड़ा शक। लेकिन एमिली को खुशी ज्यादा थी। जैसे ही गाय अपनी गाड़ी लेकर आया, एक पुरानी हल्की गाड़ी, सफर शुरू हो गया। रास्ते में बातचीत शुरू हुई। गाय की बातें अजीब थी। वो एमिली की क्लासेस, इसके दोस्तों और इसकी छोटी छोटी आदतों के बारे में ऐसे जानता था जैसे वो पुराने दोस्तों। एमिली को एक अजीब सी सर्दी महसूस हुई। इसे याद ही नहीं आया कि इसने कभी गाय को अपनी क्लास में देखा हो। आपका ज़हन हमेशा खतरे से पहले ही छोटे छोटे रेड फ्लैग्स भेजता है, लेकिन दोस्तों हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। गाय ने दावा किया कि वो भी इसी क्लास में पढ़ता है। झूठ नंबर 1। और ये झूठ सिर्फ एक मासूमाना कर्ज नहीं था, एक ऐसे रास्ते का आगाज था जिस पर सिर्फ पछतावा और खौफ था, क्योंकि बाज़ औक़ात एक मासूम झूठ की किस्मत का सबसे गहरा जख्म बन जाता है। ये नहीं कि गाय एमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता था, वो तो बस वक्त चाहता था, लेकिन इसकी चाहत एक ऐसे मुकफिल दरवाजे को खोल रही थी जहाँ से सदियों का दर्द बाहर आने वाला था। कहानी का खौफनाक हिस्सा अब शुरू होता है। रास्ते में एक गैस स्टेशन आता है। एमिली को वॉशरूम जाना था और चूंकि इसने नेल पेंट अभी लगाया था, गाय एकदम ओवर केयरिंग होते हुए इसे कंधों पर उठा कर अंदर ले गया। अब यहाँ सोचो, ये काम कितना अजीब है, इतना क्या ड्रामा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एमिली अंदर जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आने लगती है, वॉशरूम का दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो जाता है। बाहर गाय और गैस स्टेशन का वर्कर खड़े हैं। एमिली जोर जोर से दरवाजा पीटती है, लेकिन दोनों आपस में ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे इन्होंने कोई आवाज सुनी ही नहीं। उन्हें ये आवाज दरवाजा पीटने की क्यों नहीं सुनाई दी? क्या वो बहरे थे या ये सईद मुकाम सिर्फ जिंदा लोगों की आवाजें ही नहीं दबा रहा था? ये महज एक नफ्सियाती ट्रॉमा का आगाज था। और कुछ देर बाद दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। एमिली गुस्से में बाहर निकलती है और गाय पर चिल्लाती है, हालांकि इसे खुद नहीं मालूम कि वो इतना गुस्सा क्यों कर रही है। ये सब इसके लाशऊर सबकॉन्शियस की घबराहट थी और गाय इसके रवैये से हैरान था। वर्कर भी हैरान था। गाय ने वहां से पानी भी लिया और जब एमिली ने पैसे देने चाहे तो इसने ये कहकर मना कर दिया कि वो दोस्तों से पैसे नहीं लेता। ये छोटी सी नेकी, इसका अच्छा लड़का बनने का ड्रामा सिर्फ एमिली के दिल में शकी एक गहरी जड़ मजबूत कर रहा था। वो हर लम्हे जो इसे महफूज लगना चाहिए था वो एक नए ड्रॉने जाल में बदल रहा था। गाय की नीयत अच्छी थी, लेकिन जिस सड़क पर वो जा रहे थे वहाँ सिर्फ अच्छे इरादों की कब्रें बनी थी। फिर दोनों सफर शुरू करते हैं। बाहर सब कुछ आम नजर आ रहा है, लेकिन अंदर बैठी एमिली को मालूम हो चुका है कि ये सफर महज दिलावेर की तरफ नहीं बल्कि किसी बहुत गहरी खाई की तरफ जा रहा। सफर कुछ देर खामोशी से चलता है, लेकिन फिर गाय ने वो किया जो आपके दिमाग को फौरन ट्रिगर कर देगा। इसने अचानक हाईवे छोड़ दी और एक सुनसान बर्फीले रास्ते पर गाड़ी मोड़ ली। तुमने हाईवे क्यों छोड़ी? एमिली की आवाज में अब डर के साथ यकीन था कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, और गाय ने वही घिसापटा जवाब दिया, ये शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। आप भी सोचो, जब कोई आपका दोस्त कहे कि ये शॉर्टकट है तो वो शॉर्टकट शायद ही कभी वाकई शॉर्ट हो। इस लम्हे एमिली को पता चला कि गाय ने सिर्फ क्लास का ही झूठ नहीं बोला था, वो दिलावेर में भी नहीं
रहता था। एमिली की हिम्मत बढ़ गई। इसने गाय को चैलेंज किया कि वो इसे सच बताए। ये एक खतरनाक मोड़ था। जब आप एक झूठे आदमी को चैलेंज करते हैं तो या तो वो डर जाता है या वो आपको तोड़ देता है। इससे पहले कि गाय जवाब दे पाता, सामने से एक गाड़ी रोशनियों की एक लहर की तरह नमूदार हुई। एक गाड़ी नहीं, किस्मत का इशारा था। तसादुम यकीनी था, लेकिन गाय ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी मोड़ ली। वो बच तो गए, लेकिन इनकी गाड़ी सड़क से उतरकर साइड की गहरी बर्फ में बुरी तरह फंस गई। ये कोई हादसा नहीं था, ये इनकी तकदीर का लिखा हुआ जाल था। वो बाहर निकले तो सामने वाली गाड़ी गायब हो चुकी थी, लेकिन यहाँ एक अजीब और गरीब सस्पेंस। बर्फ में इस दूसरी गाड़ी के टायर्स के निशानात नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है? बर्फ पर कोई भी गाड़ी चले निशान तो छोड़ती है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं था। ये वो लम्हा था जब रियलिटी और खौफ की लकीर धुंधली हो गई। एमिली ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गुम। वो दोनों अभी सुनसान सफेद जहन्नुम में तन्हा कैद हो चुके थे और रात होने वाली थी, यानी खौफ की बारी शुरू होने वाली थी। जब बाहर की ठंड और अंधेरा बहने लगा तो एमिली गाड़ी के अंदर वापस आ गई। बर्फ का कैद खाना अब और भी खौफनाक हो चुका था। गाय ने एमिली से दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन एमिली ने इनकार कर दिया क्योंकि इसके मुताबिक इस सारे जहनी और जिस्मानी दर्द की वजह गाय ही था। यहाँ एमिली का गुस्सा इसकी खौफ का एक हिस्सा था और गाय ने तब एक अक्लमंदी की बात कही। वो पैदल गैस स्टेशन वापस जाएगा मदद लाने के लिए, और वो निकल भी पड़ा। पीछे से एमिली ने गाड़ी के अंदर रेडियो ऑन किया। रेडियो की आवाज एक तरह की तसल्ली थी, लेकिन वो तसल्ली भी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। रेडियो पर वार्निंग आई कि आज रात बर्फ का तूफान आने वाला है और टेम्परेचर -20 डिग्री तक गिर सकता है। ये सड़क तो पहले एक रुकावट थी, अब एक जानलेवा फितना बन चुकी थी। एमिली की परेशानी बढ़ गई। तभी इसे अपने सामने एक साया नजर आया, एक आदमी का साया। इसने इसे आवाज लगाई मदद के लिए, लेकिन वो आदमी जो आसपास का कोई बाशिंदा लग रहा था बिना सुने आगे बढ़ गया। एमिली गाड़ी से बाहर आई और कुछ देर बाद गाय भी वापस आ गया। गैस स्टेशन तो 24 घंटे खुला रहता है और इतनी जल्दी वापस आना नामुमकिन था। एमिली ने फौरन गाय पर शक किया, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आए? गैस स्टेशन तो बंद हो ही नहीं सकता। गाय ठंड से कांप रहा था और अंदर आ गया और हीटर ऑन किया। एमिली ने तभी इसके कान के पीछे से खून निकलता देखा। इसका सर जख्मी था। यह एक साइलेंट गवाही थी कि गाय ने झूठ बोला था। वो गैस स्टेशन नहीं गया था, वो कहीं और गया था जहाँ इसे चोट लगी। एमिली ने पूछा, तुमने झूठ क्यों बोला? तुम दिलावेर में नहीं रहते। और फिर गाय ने वो सच कहा जिसने एमिली का गुस्सा पिघला दिया। मैं तुम्हारी क्लास में था और मुझे तुम अच्छी लगती हो। मैंने तुम्हारे मैसेजेस पढ़े और बोर्ड पर झूठ लिखा ताकि तुम्हारे साथ कुछ घंटे गुजार सकूं और हम दोस्त बन जाए। अब क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि एक मामूली क्रश की वजह से एक लड़की को मौत के मुंह में धकेल दिया? एमिली को गुस्सा आया, लेकिन दिल में एक नरम गोशा भी पैदा हुआ और इसने इसे माफ कर दिया। लेकिन ये माफी इनकी तकदीर को नहीं बदल सकी। माहौल में अचानक एक गहरा सुकून छा गया। गाय और एमिली ने एक दूसरे को माफ कर दिया था, लेकिन जैसे ही वो बात कर रहे थे एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक क्लिक हुआ और गाड़ी की हेडलाइट बंद हो गई। ये वो लम्हा था जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई। आप सोचिए, सख्त सर्दी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? गर्माइश और इसी का छिन जाना। दोनों बाहर निकले और ये चेक किया तो इन्हें मालूम हुआ कि हादसे की वजह से फ्यूल टैंक लीक हो रहा था। पेट्रोल खत्म हो चुका था, इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती थी और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो हीटर भी नहीं चल सकता। अब उन्हें पूरी रात इसी ठंड में सिसकते हुए गुजारनी थी। कुछ देर बाद एमिली जब टॉयलेट के लिए गाड़ी से दूर गई तो इसे बर्फ पर कुछ कदमों के निशानात, फुटप्रिंट्स दिखाई दिए। एक पादरी प्रीस्ट के निशान लग रहे थे। इसने फौरन गाय को आवाज दी, लेकिन जब तक गाय पहुंचा तो निशानात आगे निकल चुके थे। ये निशानात ऐसे थे जैसे किसी ने हल्की आवाज में इन्हें अपनी तरफ बुलाया हो। सदमे की जगहों पर माहौल खुद माजी के सूती गूंज छोड़ता है। गाय ने कहा, तुम अंदर जाओ, मैं इनका पीछा करता हूँ ताकि देखूं वो कहाँ जा रहे हैं। एमिली दोबारा गाड़ी में वापस चली गई और गाय खतरनाक इरादे के साथ इन पूरे सरार निशानात का पीछा करते हुए एक सुनसान घर तक पहुंचा। वहाँ इसे कुछ अजीबोगरीब और डरावनी चीजें दिखाई दी। इधर एमिली गाड़ी में अकेली थी। तभी एक पुलिस ऑफिसर इनकी गाड़ी के पास से गुजरा। एमिली की आंखों में उम्मीद चमकी। इसने आवाज लगाई, लेकिन वो अफसर नहीं रुका। एमिली ने इसे रोकने के लिए इसके कंधे पर हाथ रखा और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही इसने छुआ, इसके हाथ का दस्ताना ग्लव फौरन जल गया। पुलिस ऑफिसर पलटा। एमिली ने जो चेहरा देखा वो किसी इंसान का नहीं था, वो एक शैतानी चेहरा था। और अब इसने मुंह खोला तो इसके मुंह से एक सांप बाहर निकला कि देखकर एमिली के होश उड़ गए। खौफनाक तरीन मुजाहिरा था। शैतानी पुलिस अफसर को देखकर एमिली बुरी तरह डर गई और भागने लगी, लेकिन भागते हुए इसे सामने दो शदीद जख्मी लड़के दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे इन्हें बुरी तरह मारा गया हो। कि सारा सदमा और खौफ एमिली के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद गाय वापस आया और एमिली को होश मिलाया। वो खुद भी बहुत डरा हुआ था, लेकिन एमिली की
की हालत देखकर फौरन इसे संभालने लगा। एमिली ने इसे वो खौफनाक मंजर बताया जो इसने देखा था, शैतानी अफसर, सांप और जख्मी लड़के। गाय को यकीन न आया, लेकिन इसे भी ये महसूस हो रहा था कि वो किसी अजीब शैतानी खेल का हिस्सा बन चुके हैं। वो दोनों जल्दी से गाड़ी के अंदर वापस आ गए, लेकिन खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद वही पुलिस अफसर वहां आया, लेकिन इस बार वो एक नॉर्मल इंसान लग रहा था, या एमिली ने कुछ और ही देखा था। इसने इन्हें गाड़ी से बाहर आने को कहा। दोनों बाहर निकले और अफसर ने एमिली को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहा। एमिली को इसकी नीयत पर फिर शक हुआ और इसने मना कर दिया। जब अफसर ने इसरार किया तो गाय ने लोहे की रॉड, जो वो शायद बीस के घर से लाया था, से इस अफसर के सर पर जोरदार वार किया। अफसर का चेहरा जख्मी हो गया, लेकिन तभी एक तेज रोशनी की लहर निकली और फिर अगले ही लम्हे वो दोनों वापस गाय की गाड़ी के अंदर थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इन्हें लगा जैसे कि सब एक बुरा ख्वाब था, लेकिन गाय के हाथ में अब भी वही लोहे की रॉड मौजूद थी। ये ख्वाब नहीं था, ये एक टाइम लूप था। वो इस सड़क पर वक्त के एक दायमी कैद खाने में फंस चुके थे। इनका हर अमल इन्हें उसी लम्हे में वापस ला रहा था जहाँ से इनका खौफ शुरू हुआ, और अब वो इस टाइम लूप से बेहद खौफजदा थे। क्या आप भी सोच रहे हैं, एक ही मंजर बार बार, ये कैसा अजाब है। अब सर्दी अपने अरूज पर थी और ये इतनी शदीद थी कि गाय के हाथों में पकड़ी हुई लोहे की रॉड इसके हाथों में जमकर चिपक गई, और जब इसने इसे छुड़ाया तो इसके हाथ भी पूरी तरह जख्मी हो गए। सर्दी ने तो अब इनके जिस्म को भी टॉर्चर चैम्बर बना लिया था। तभी एमिली को गाय के पास एक अखबार का टुकड़ा दिखाई दिया, वही जो गाय शायद उस प्रीस्ट के घर से लाया होगा। ये अखबार इस सड़क पर होने वाले हादसात की खबरें लिए हुए था और इनमें पादरियों की मौत का भी जिक्र था। सबसे खौफनाक हौलनाक ये था कि इन तमाम हादसात के पीछे एक पुलिस अफसर का हाथ था। यानी अब तक जितने भी लोग इन्हें यहाँ मिले थे, वो शैतानी अफसर, वो जख्मी लड़के और वो पादरी प्रीस्ट, वो जिंदा नहीं थे, और इन तमाम लोगों की आत्माएं सोल्स थी जो इस सुनसान सड़क पर सालों से बिखरी हुई थी और इंतकाम के लिए भटक रही थी। ये सड़क सिर्फ रास्ता नहीं थी, बल्कि एक मास ग्रेव थी जो क्रिसमस की रात को अपने शिकार ढूंढती थी। इस खौफ और ठंड की वजह से दोनों कुछ देर के लिए गाड़ी में सो गए, लेकिन कुछ देर के बाद एमिली को एक बुरा सपना आया। बुरे ख्वाब हमेशा सबसे ज्यादा परेशान कुन वक्त में ही क्यों आते हैं। इस विजन में इसने देखा कि वही पुलिस अफसर इसी जगह एक औरत को जबरदस्ती इसकी गाड़ी से उतारता है, इसके साथ बदसलूकी करता है और फिर बेरहमी से मार डालता है। ये सिर्फ इस सड़क का दर्दनाक माजी था। ये विजन इतना असली था कि एमिली जोर जोर से हिलने लगी। गाय की आंख खुली और इसने इसे जगाया। एमिली खौफ से चीख रही थी और गाय ने इसे पुरसकून किया, लेकिन वो दोनों ही जानते थे कि ये महज ख्वाब नहीं था, ये माजी की चीख थी जो हवा में गूंज रही थी। एमिली वो अभी भी इस दर्दनाक विजन की वजह से डरी हुई थी। जैसे गाय पुरसकून करने की कोशिश कर रहा था, अचानक इनकी गाड़ी जोर जोर से हिलने लगी। दोनों घबरा गए, लेकिन फिर सब कुछ खामोश हो गया। ये इस शैतानी अफसर का आखिरी वार था जो इन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इस सब के बाद गाय की तबीयत तेजी से खराब होने लगी। इसके सर के पीछे की चोट जो इसने अब तक छुपाई थी, अब खतरनाक हद तक सीरियस हो चुकी थी। एमिली को सब कुछ समझ आ चुका था और गाय ने भी आखिर में वो कड़वा सच बोल दी। जब मैं गैस स्टेशन जा रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अंदर से बहुत जख्मी हो चुका हूँ। मैं गैस स्टेशन तक जा ही नहीं पाया और मुझे वापस तुम्हारे पास आना पड़ा। ये एक ईमानदार इतराफ था जो इसके झूठ पर पर्दा नहीं डालता, बल्कि इसके प्यार की गहराई दिखाता है। एमिली को गाय की बहुत फिक्र हुई और इसने अपने लिए नहीं बल्कि गाय की जिंदगी बचाने के लिए करीब के टेलीफोन पोल पर चढ़ने का फैसला किया। वहाँ एक इमरजेंसी फोन लगा था। इसने कॉल की, लेकिन सिग्नल बहुत कमजोर था और ऑपरेटर इसकी आवाज ठीक से सुन नहीं पाया। जब वो पोल से नीचे उतरी तो इसके सामने इसी औरत की रूह नमूदार हुई जिसे पुलिस अफसर ने मारा था। एमिली अब रूहों से डर नहीं रही थी, वो सिर्फ मदद चाहती थी। वो जल्द से जल्द गाड़ी के अंदर वापस भागी, लेकिन अंदर का मंजर देखकर इसका दिल टूट गया। गाय बेहोश पड़ा था। एमिली ने इसे जगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गाय की मौत हो चुकी थी। ये एक नाकाबिले यकीन सदमा था। जिस लड़के ने इससे झूठ बोला सिर्फ कुछ देर इसके साथ गुजारने के लिए, वो इसी सड़क पर इसी की खातिर कुर्बान हो गया। एमिली ने रोते हुए गाय की लाश को गाड़ी से बाहर निकाला। एमिली ने भी गाय की लाश को बाहर निकाला ही था कि सामने से एक गाड़ी आती दिखाई दी। ये पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि बर्फ हटाने वाले एक ड्राइवर की गाड़ी थी। याद है जब एमिली ने टेलीफोन पोल से कॉल की थी, वो कॉल कमजोर सिग्नल की वजह से इसी ड्राइवर के पास चली गई थी। ड्राइवर ने पहले गाय की लाश को गाड़ी में रखा और एमिली को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल पड़ा। रास्ते में ड्राइवर ने वो तारीख सच बताया। 1950 में इस सड़क पर एक लालची और पागल पुलिस ऑफिसर था जिसने लोगों को मारने के लिए जानबूझकर इनकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लाता था ताकि हादसा हो जाए और वो मर जाए। ड्राइवर ने बताया कि
1953 में पुलिस ऑफिसर ने दो लड़कों जिनकी रूहें एमिली ने देखी थी की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया, लेकिन शराब के नशे में वो खुद भी अपनी गाड़ी संभाल नहीं पाया और इसकी गाड़ी भी खाई में गिर गई और वो मर गया। लेकिन इसके बाद से हर क्रिसमस की रात को इस सड़क पर हादसा होते हैं और वो शैतानी रूहें नए शिकार ढूंढती हैं। जैसे कि ड्राइवर ये सब बता रहा था, सामने से एक और गाड़ी आई। इससे बचने के लिए ड्राइवर ने अपनी गाड़ी मोड़ी और वो भी बर्फ में फंस गई। ड्राइवर गाड़ी से उतरा, इसने देखा कि सामने से आने वाली गाड़ी खाई में गिर चुकी थी और इसमें आग लगी थी। ये 1953 का वो हादसा था जो रिप्ले हो रहा था। ड्राइवर नीचे गया जहां इन्हें प्रीस्ट की रूहें मिली। इसे 1953 का मंजर दिखाई दिया जब अफसर का एक्सीडेंट हुआ और प्रीस्ट वहां मौजूद थे। वो अफसर की मदद कर सकते थे, लेकिन चूंकि वो जानते थे कि वो एक बुरा इंसान है, उन्होंने ना सिर्फ मदद नहीं की बल्कि इसकी गाड़ी का माइक्रोफोन निकाल दिया ताकि वो किसी की मदद भी ना ले सके। यूं अफसर की मौत हुई और फिर इसकी शैतानी रूह ने वापस आकर इन प्रीस्ट को भी मार दिया। अब जब ड्राइवर आगे बढ़ा तो आग में से शैतानी पुलिस अफसर की आत्मा बाहर निकली और ड्राइवर को पकड़ लिया। ड्राइवर जमना शुरू हो गया और इसकी भी मौत हो गई। एमिली वहां पहुंची और ये सब देख कर भागकर ड्राइवर की गाड़ी में बैठ गई, लेकिन वो भी स्टार्ट नहीं हुई। शैतानी आत्मा एमिली पर हमला करने वाली थी, लेकिन ऐन उसी लम्हे गाय की आत्मा वहां आ गई। इसने वही लोहे की राड उठाई जिससे इसने पहले इस अफसर पर वार किया था और इस अफसर की आत्मा पर हमला कर दिया। तो दोस्तों एक और रोशनी की लहर निकली और एमिली ने देखा कि वो दोबारा गाय की गाड़ी के अंदर आ चुकी है और गाय की लाश इसके पास पड़ी है। वहाँ अब शदीद खामोशी थी, रात खत्म हो चुकी थी और सुबह का पहला वक्त था। एमिली ने गाड़ी के बाहर देखा और इसे गाय की रूह दिखाई दी। हालांकि गाय का जिस्म इसके सामने पड़ा था, लेकिन एमिली जानती थी कि ये वही रूह है जिसने इसे शैतानी जंगल से बचाया था। गाय की रूह ने खामोशी से इसे रास्ता दिखाया। एमिली इसके पीछे चलती गई और वो इसे इसी प्रीस्ट के घर से होते हुए वापस गैस स्टेशन तक ले गया। गाय की रूह ने अपना काम किया और वो गायब हो गया। गैस स्टेशन पर फौरन एम्बुलेंस पहुंच गई और इस तरह एमिली की जान बच गई। एमिली को अब सारी हकीकत समझ आ चुकी थी। गाय ने झूठ बोला था, लेकिन इसकी नीयत कभी नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। वो तो बस इससे प्यार करता था और इसके साथ कुछ कीमती घंटे गुजारना चाहता था। एमिली को इस बात का शदीद पछतावा था कि इसने गुस्से में गाय से कई बार बुरा बर्ताव किया। एमिली के पास अब गाय की सिर्फ एक धुंधली सी तस्वीर थी जो इसने अपने फोन से खींची थी। वो इस तस्वीर को देखती है और रोती है। ये तस्वीर सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि कुर्बानी की आखिरी यादगार है और एक टूटे हुए दिल का खामोश चीख थी। तो क्या हो रहा था? पुलिस ऑफिसर की शैतानी आत्मा हर क्रिसमस की रात एक टाइम लूप में फंसी थी जहाँ वो हादसा गई थी, लोगों को मारती और खुद भी बार बार मरती थी। गाय और ड्राइवर भी इसी ने मारा था। गाय एमिली को भी मार सकता था, लेकिन सच्चे प्यार की ताकत ने इस शैतानी रूह को तोड़ दिया और गाय की आत्मा ने एमिली को निजात दिला दी। लेकिन इस उदास अंजाम के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म वाइल्ड चिल की खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी। देखा आपने गाय का झूठ इसे बहुत महंगा पड़ा, लेकिन इसी झूठ के पीछे छुपा सच्चा प्यार एमिली की जान बचा गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे ज्यादा डर हमें अजनबी से नहीं बल्कि हमारे अपने पछतावों से लगता है। और गाय की वो तस्वीर जो सिर्फ एक याद नहीं बल्कि एक कार्मिक सिंबल है कि सच्ची कुर्बानी का वजन कितना होता है। तो आपका क्या ख्याल है? अगर आप इस सुनसान सड़क पर फंस जाते, क्या आप रोशनी जलाते या छुप जाते? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी का ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हम ऐसी ही खौफनाक सच्चाइयों को एक साथ देख सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और किसी भी अजनबी से लिफ्ट मत लेना।